आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.4। 7.4 का पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसमें जो है एंगल बी जो है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। समकोण त्रिभुज जो है तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। मान लीजिए ABC एक समकोण है जिसमें एंगल बी पर जो है एक समकोण त्रिभुज बना है। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। अब एंगल B कितना दिया गया हमारे पास, एंगल B दिया गया हमें 90 डिग्री, यहाँ पे हम 90 डिग्री पुट कर देंगे B की जगह। एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल A प्लस एंगल C 90 हम राइट साइड पर ले गए, बन गया हमारा 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री दिया गया है, तो बाकी एंगल ए और एंगल सी का जोड़ जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब एक अकेला 90 है और बाकी के दो को मिलाकर 90 बनता है, तो जो दोनों चीजें बाकी जो है एंगल ए और एंगल सी वो 90 डिग्री से दोनों ही कम होंगे, यानी कि एंगल बी जो है हमारा बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी जो है हमारा एंगल ए से भी बड़ा है। क्योंकि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इसलिए AC जो है हमारा AB से भी बड़ा है। एंगल B बड़ा कोण है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा जो है AB और AC से BC से बड़ी होगी। AC भुजा जो है हमारी AB भुजा और भुजा BC से बड़ी होगी, क्योंकि एंगल B जो है हमारा बड़ा है एंगल A और एंगल C से। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में ट्रायंगल ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है, साथ ही एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB है। दर्शाइए कि AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है हमारा AB से बड़ा है और एंगल PBC जो है हमारा छोटा है एंगल QCB से, ये हमें दिया गया है। हमें सिद्ध करना है AC बड़ा है हमारा AB से। एंगल ABC प्लस एंगल PBC, एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही रेखा पर रैखिक युग्म है। और इसी प्रकार एंगल ACB प्लस एंगल QCB भी हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अब एक और, ये हमारा एक था, ये हमारा दो, तो एक और दो से हमें क्या प्राप्त होता है कि एंगल ABC प्लस PBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस QCB, दोनों किसके बराबर हैं हमारे 180 के, तो ये आपस में भी बराबर हैं। लेकिन हमें क्या दिया गया है कि देखिए प्रश्न में दिया गया था एंगल PBC इज लेस देन QCB। PBC जो है हमारा QCB से छोटा है, ये वाला एंगल जो है हमारा छोटा है QCB से, ये वाला एंगल छोटा है, तो क्या होगा, ये उसको हम 4 मान लेते हैं, 4 को जो है 3 में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ABC इज ग्रेटर देन ACB। ABC जो है हमारा बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये जो है छोटा है इससे, तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब इस वाली संख्या है, तभी ये संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर हम संख्याओं के उसमें समझें इसको, क्योंकि कोण भी कोई डिग्री का होगा, कोई संख्या होगी 45, 50 जो भी होगा, तो उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो, ये वाली संख्या अगर छोटी है इस संख्या में, तो ये वाली संख्या जो है ये बड़ी होनी चाहिए इससे, तभी ये आपस में बराबर होंगे। अब ट्रायंगल ABC में क्या है, एंगल ABC इज ग्रेटर देन ACB है। हम ट्रायंगल लेते हैं ABC, इसमें एंगल ABC जो है आपका बड़ा है इससे ACB से, तो हमें पड़ा है कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो एंगल B की जो सम्मुख भुजा है वो है आपकी AC, और एंगल C के सम्मुख भुजा है आपकी AB, यानी कि भुजा AC जो है वो बड़ी होगी AB से। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में एंगल B इज लेस देन एंगल A और एंगल C इज लेस देन एंगल D है। दर्शाइए कि AD इज लेस देन BC है। AOB ट्रायंगल दिया गया हमें, इसमें क्या है, एंगल B इज लेस देन एंगल A, इनके एंगल B जो है हमारा छोटा है एंगल A से, ये हमें दिया गया है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है। सेम वही है, हमने ये जो पहले लिख दिया और भी बाद में कर दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब ओ बी जो है, भुजा ओ बी जो है वो बड़ी होगी भुजा ए से। क्यों? क्योंकि बड़े कोण के जो सम्मुख भुजा है वो बड़ी होती है, और एंगल जो है हमारा ए बड़ा है तो ओ बी होगी, रेखा हमारी इसके सम्मुख भुजा जो है वो बड़ी होगी भुजा ओ ए से। इसी प्रकार हम देखते हैं ट्रायंगल सी ओ डी लेते हैं। ट्रायंगल सी ओ डी में क्या है, जो एंगल सी है हमें दिया गया है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। सी जो है छोटा है एंगल डी से, यानी कि एंगल डी जो है वो आपका बड़ा है और एंगल सी जो है वो छोटा है। डी के सम्मुख भुजा है आपकी सी ओ, तो सी ओ सी या सी ओ बोल लीजिए। तो ओ सी जो भुजा है वो है आपकी बड़ी, किससे? ओ सी भुजा बड़ी है आपकी भुजा ओ डी से। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब क्योंकि ये कैसे हुआ, क्योंकि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, एंगल डी जो आपका बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा ओ सी है, तो ये बड़ी होगी ओ डी भुजा से। अब ये करते हैं, एक और दो को हम आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि ओ बी जमा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए जमा ओ डी हम कर देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में जोड़ दिए, राइट साइड वाले राइट साइड में जोड़ देने हैं। फिर क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका बी सी, और ओ ए प्लस ओ डी आपका क्या बन जाएगा ए डी। तो इनके बी सी भुजा बी सी इज ग्रेटर देन ए डी, या यूं कह लीजिए कि ए डी जो है वो छोटा है भुजा बी सी से। चौथा प्रश्न है हमारा, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है और जो सी डी है ये सबसे बड़ी भुजा है। तो दर्शाना है कि एंगल ए जो है आपका बड़ा है एंगल सी से, एंगल ए आपका बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी जो है आपका बड़ा है एंगल डी से। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी एंड एंगल ए इज लेस देन एंगल सी, हमें प्रूव करना है। हमें दिया गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ए बी जो है इसमें सबसे छोटी भुजा है और सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा है। हम क्या करते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है इसमें कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी और एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो इसमें हम रचना क्या करेंगे, हम ए से एक रेखा खींचेंगे सी तक, ए और सी को मिलाएंगे और बी और डी को भी मिलाएंगे आपस में। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए ट्रायंगल लेते हैं पहले ए बी सी, ये ए और सी जो हमने रेखा रचना में खींची थी, हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी को। तो ट्रायंगल ए बी सी में जो है ए बी सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है हमारी ए बी। तो ए बी जो है हमारा छोटा होगा और किससे, बी सी से। ए बी इज लेस देन बी सी, या यूं बोल लीजिए कि बी सी जो है वो बड़ी होगी भुजा हमारी ए बी से, क्योंकि हमें क्या दिया गया है कि ए बी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा है। सबसे छोटी भुजा कौन सी थी, ए बी, तो बी सी इज ग्रेटर देन ए बी हो गया। इनके अब बी सी के सम्मुख जो कोण है, बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए, और ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण 2। ए बी सी के सम्मुख है कोण 1 और ए बी के सम्मुख है कोण 2। तो समान जो हमारी बड़ी भुजा के सम्मुख कोण जो है वो बड़ा होता है, इसलिए कोण 1 जो है वो बड़ा होगा कोण 2 से, क्योंकि भुजा बी सी बड़ी थी भुजा ए बी से। अब ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं हम, कौन सा, पहले हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया, अब हम इससे ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ए डी सी। तो ट्रायंगल ए डी सी में जो क्या दिया गया है हमें कि सी डी जो है, सी डी जो थी वो सबसे बड़ी भुजा है, तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, सी डी जो हमारा ए डी से बड़ा होगा। अगर सी डी ए डी से बड़ा है तो कोण 3 जो है वो हमारा बड़ा होगा कोण 4 से, बड़े भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, सी डी के सम्मुख कोण है 3, तो ये होगा बड़ा कोण 4 की अपेक्षा। तो 1 और 2 को हम इसमें जोड़ते हैं, 1 और 2, कोण 1 जमा
कोण 3 बराबर है कोण 2 जमा कोण 4 हम करते हैं। साइन जो बीच में क्या रहेगा, छोटे अंक जो बड़ी कोण है उनको जोड़ेंगे तो उनका योग भी ज्यादा ही आएगा छोटे कोणों को जोड़ने से। तो कोण 1 जमा कोण 3 बड़ा है हमारा कोण 2 जमा कोण 4 से। तो कोण 1 और कोण 3 कितना हुआ, कोण 1 क्या है आपका 1 जमा 3 को मिलाकर क्या बनता है, कोण ए बनता है, और 2 और 4 को मिलाकर क्या बन रहा है, कोण सी बन रहा है। तो ये क्या बना, कोण ए जो है आपका बड़ा है कोण ए जो है आपका बड़ा है कोण सी से। अब देखते हैं ट्राइंगल, पहले हमने कौन सा लिया था, ये ए सी को जो रेखा ली थी उसके हमने दो डिवाइड किए थे, एक वाली त्रिभुज ये और एक ये वाला त्रिभुज। अब हमने लेना है बी सी की तरफ, बी डी, बी सी नहीं बी डी की तरफ हम। तो अब ट्राइंगल कौन सा लेना है, ए डी बी, इस त्रिभुज, इस रेखा के ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज। तो इस रेखा के ऊपर जो त्रिभुज है ए डी बी, हमें क्या दिया गया था इसमें कि ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा थी। तो ट्राइंगल ए डी बी में क्या होगा, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ए बी। ए बी छोटी भुजा है और ए डी जो है वो बड़ी भुजा है, यानी कि ए डी इज ग्रेटर देन ए बी है। अब ए डी के जो सम्मुख कोण है वो कौन है, कोण 5। तो कोण 5 हमारा बड़ा होगा किससे, जो ए बी के सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख कोण 6। कोण 5 हमारा बड़ा है कोण 6 से, इसको मिलते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार जो है हम ट्रायंगल लेते हैं, पहले हम कौन सी ली थी, ऊपर वाली, इस लाइन से ऊपर वाली ट्रायंगल। अब इस लाइन से नीचे वाली ट्रायंगल लेंगे हम, वो क्या है हमारी बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी में क्या है, हमें क्या दिया गया है कि सी डी जो है सबसे बड़ी भुजा है। सी डी क्या है, हमारी सबसे बड़ी भुजा है। तो सी डी क्या होगा, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी होगा। अब सी डी के सम्मुख कोण कौन सा है, वो है हमारा कोण 7। हमने ट्रायंगल लेनी है, ये वाले सी डी के सम्मुख कोण आया कोण 7 और बी सी के सम्मुख कोण आया कोण 8। तो कोण 7 जो है आपका वो क्या होगा, बड़ा होगा कोण 8 से। तो अब क्या करना है, इसको हम 4 नंबर क्वेश्चन दे देते हैं। 3 और 4 को भी जोड़ना, जैसे हमने पहले 1 और 2 को जोड़ा था, लेफ्ट साइड लेफ्ट में जोड़नी है, राइट साइड राइट में जोड़नी है। तो कोण 5 जमा कोण 7, इनके कोण ये वाला 5 जमा कोण 7 बराबर है कोण 6 जमा कोण 8 बराबर आएगा, साइन नहीं आएगा, साइन कौन सा आएगा, कोण 5 जमा कोण 7 ग्रेटर देन कोण 6 जमा कोण 8। तो ये आपका क्या बनेगा, कोण बी इज ग्रेटर देन कोण डी, क्योंकि 5 और 7 को जोड़ने पर कोण डी बनेगा, बी बनेगा, और 6 और 8 को जोड़ने पर कोण डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू और पी एस कोण क्यू पी आर को समविभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि पी एस आर कोण जो है वो आपका ग्रेटर देन कोण पी एस क्यू है। तो हम लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें क्या दिया गया है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो पी आर है आपका वो बड़ा है पी क्यू से। तो अगर बड़े कोण के सम्मुख भुजा जो है वो बड़ी होती है, इसलिए एंगल या बड़े भुजा के सम्मुख कोण जो है वो बड़ा होगा। तो पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण जो है बड़ा होता है इसलिए, क्योंकि पी आर कौन सी भुजा, देखिए पी आर के जो सम्मुख कोण है वो है पी क्यू आर, और पी क्यू के सम्मुख कोण है कोण पी आर क्यू। तो ये जो है छोटा होगा कोण। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें दिया गया है कि पी जो एंगल पी आर जो है पी एस कोण पी क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण 1 जो है हमारा कोण 2 के बराबर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, क्योंकि पी एस जो है कोण पी को समद्विभाजित करता था इसलिए वह ये। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू नहीं आएगा, ये कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर का। क्यों, क्योंकि एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर क्यू, यहाँ का कंफ्यूज नहीं होना है। परंतु क्या है, हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हम देखते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर हम दो ट्राइंगल लेते हैं, पी आर की जगह लेते हैं पी एस, और पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल 1 प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर एस
प्लस एंगल पी एस आर प्लस एंगल 2। इनके इस ट्रायंगल पी एस आर के तीनों कोण का योग 180 डिग्री और ट्रायंगल पी क्यू एस के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ट्रायंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी एस आर। ये कैसे हुआ देखिए, क्योंकि क्या दिया गया है, पी आर एस किसके बराबर है हमारा, पी आर एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। रेखा को जितना मर्जी बढ़ा दें ये एंगल जो है वो सेम ही रहेगा। उसी प्रकार एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। इस रेखा को भी अगर हम चाहे जहां मर्जी तक बढ़ा दें आगे तक, जो है ये वाला कोण जो है एंगल क्यू पे जो कोण बना है ये कोण सेम ही रहेगा। इस प्रकार से क्या हो गया, 3 और 4 से हमें जो प्राप्त होगा कि एंगल पी एस क्यू इज लेस देन पी एस आर, या यूं कह लीजिए कि पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। हमें क्या दिया गया है, रेखा L दी गई है और कोई बिंदु उसके बाहर है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, और हमें ड्रॉ करना है PM जो परपेंडिकुलर टू L, रेखा L के दिया गया है। M से हम कोई भिन्न बिंदु ले लेते हैं रेखा पर N, जो M से कोई अलग है, कोई और बिंदु जो M नहीं है। जैसे कि आकृति में आप देख रहे हैं, तो हमें सिद्ध करना है PM जो है छोटा है, लेस देन है PN से। तो ट्रायंगल PMN में M जो है वो समकोण है। अगर ये समकोण है तो बाकी के दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो कोण N जो है वो न्यून कोण है। अब एंगल M जो है वो ग्रेटर देन एंगल N है, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है और ये वाले कोण जो है वो न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम होंगे। तो जो कोण N है वो क्या होगा, लेस देन M, कोण M होगा। और हमें मालूम है कि बड़े कोण के जो सम्मुख भुजा है वो बड़ी होती है। तो क्या होगा, कोण M बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा है PN, तो PN भुजा बड़ी होगी कोण N के सम्मुख जो भुजा उससे, N के सम्मुख है PM, तो PN इज ग्रेटर देन PM, बड़े कोण के सम्मुख भुजा जो है बड़ी होती है। इसलिए या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि PM इज लेस देन PN। तो अतः एक रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं है, खींचे गए सभी रेखाखंडों में लंब रेखाखंड जो है वो सबसे छोटा होता है। इस प्रकार जो है हम इन प्रश्नों को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।